गैस्ट्राइटिस की बात करें तो गैस्ट्राइटिस जो है हमारे स्टमक की लाइनिंग होती है जिसे हम गैस्ट्रिक म्यूकोसा कहते हैं, और ये स्पेशल लाइनिंग होती है एपिथेलियल सेल पर मुश्तमिल होती है। और इसका फंक्शन ये होता है कि जब हमारे स्टमक से जो पेराइटल सेल होते हैं और इसके अलावा चीफ सेल होते हैं, इससे एंजाइम, पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि मैदे की तेज़ाब की सिक्रीशन होती है, और ये डाइजेशन के दौरान होती है। जब ये डाइजेशन के दौरान इसकी सिक्रीशन होती हैं तो गैस्ट्रिक म्यूकोसा का फंक्शन ये होता है कि ये हमारे अपने ही मसल्स को इस HCl और पेप्सिन से बचाता है, क्योंकि अगर गैस्ट्रिक म्यूकोसा ख़राब हो जाएगा तो उसके नतीजे में हमारे स्टमक की डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी, ऑटो डाइजेशन। तो गैस्ट्राइटिस जो है गैस्ट्रिक म्यूकोसा की इन्फ्लामेशन को गैस्ट्राइटिस कहते हैं। और इसके टाइप्स को डिस्कस करें तो सबसे पहले एक्यूट गैस्ट्राइटिस शामिल है, और एक्यूट गैस्ट्राइटिस जो है इन्फ्लामेशन ऑफ द स्टमक है, यानी कि ये मोर सिम्टोमेटिक होते हैं, इसके सिम्टम्स बहुत ही ज़्यादा होते हैं और बहुत ही फास्ट होते हैं, और मोस्टली ये NSAID ड्रग्स यानी कि नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स से कॉज होता है, और इसमें आइबुप्रोफेन, सोडियम नेप्रोक्सिन और डाइक्लोफेनेक शामिल हैं। क्रोनिक गैस्ट्राइटिस जिसे हम दायमी गैस के मसाइल भी कहते हैं, ये लॉन्ग टर्म कंडीशन होता है, और इसमें स्टमक की जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा होती हैं उसकी डिजनरेशन हो जाती है, उसकी इन्फ्लामेशन होती है, और जो प्रोटेक्टिव सेल होते हैं स्टमक के वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, और इसके अलावा इसके सिम्टम्स वक्त के साथ साथ सीवियर होते जाते हैं। एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस की बात करें तो एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस में जो स्टमक के सेल होते हैं वो स्टमक के सेल जो हैं उनकी डेथ हो जाती है, और इसके नतीजे में स्टमक सेल की जब डेथ होती है तो नॉर्मल फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और इसके नतीजे में जो स्टमक की ग्लैंड्स हो जाती हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाती हैं, और इसके अलावा ये रिप्लेस हो जाते हैं इंटेस्टाइनल और फिब्रस टिश्यूज़ में। जो फिब्रस टिश्यूज़ होते हैं और इंटेस्टाइनल सेल होते हैं इसकी रिप्लेसमेंट हो जाती है गैस्ट्रिक म्यूकोसा में। उसके बाद एंट्रल गैस्ट्राइटिस की बात करें तो ये लेस कॉमन फॉर्म है स्टमक इन्फ्लामेशन की, और ये जो लोअर पोजीशन होता है स्टमक की जिसे हम एंट्रम कहते हैं वहाँ पर ये वाक़ होता है। ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस की बात करें तो सम टाइम जो हमारे T सेल और B सेल यानी कि जो हमारी इम्यूनिटी होती है वो हमारे गैस्ट्रिक म्यूकोसा को पहचानने में नाकाम हो जाती है, और उसके नतीजे में एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, और जो गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन होती है वो गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, और उसके नतीजे में गैस्ट्रिक म्यूकोसा की डिजनरेशन हो जाती है। एरोसिव गैस्ट्राइटिस की बात करें तो ये भी लेस कॉमन फॉर्म है गैस्ट्राइटिस की, और इसके अलावा इसके नतीजे में गैस्ट्रिक म्यूकोसा के ऊपर अल्सर यानी कि चाल पड़ जाती है, ज़ख़म पड़ जाती हैं, और इसके नतीजे में ब्लीडिंग भी स्टार्ट होती है। अल्कोहलिक गैस्ट्राइटिस इज स्ट्रॉन्गली एसोसिएट विद अल्कोहल, ये अल्कोहल यानी कि शराब से रिलेटेड होता है, यानी कि जो लोग अल्कोहल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो उसके नतीजे में भी गैस्ट्रिक म्यूकोसा लाइनिंग जो है ख़राब हो जाती है, और इसके नतीजे में स्टमक एबिलिटी यानी कि जो एसिड की एबिलिटी होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, और लाइनिंग की इन्फ्लामेशन होती है। ड्यूडिनाइटिस की बात करें तो ड्यूडिनाइटिस जो ड्यूडिनम पोर्शन होता है इंटेस्टाइन का, स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसके अंदर इन्फ्लामेशन होती है, और मोस्टली ये H. पाइलोरी बैक्टीरिया इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कॉजेज़ की बात करें तो सबसे पहले हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, H. पाइलोरी इसका रिस्पॉन्सिबल है, सेकंड पे अल्कोहल कंजम्पशन है, थर्ड पर नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स जो कि जैसे कि इबुप्रोफेन, एस्पिरिन, डाइक्लोफेनेक, नेप्रोक्सिन, इस तरह के मेडिसिन्स भी गैस्ट्रिक म्यूकोसा को ख़राब कर देती हैं, और इसके नतीजे में इन्फ्लामेशन होती है। फोर्थ पे कोकीन, इसमें शराब नोशी वगैरह शामिल है। इसके बाद एज, क्योंकि जो एज के साथ साथ वक्त के साथ साथ स्टमक की जो लाइनिंग होती है वो थिन होती जाती है, बारीक होती जाती है। टोबाको यूज़, स्ट्रेस, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ये तमाम चीज़ें इसके कॉजेज़ में शामिल है। पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो कोई भी पॉजिटिव एजेंट आके पेनिट्रेट हो जाते हैं म्यूकोसा लाइनिंग में, और जब वो म्यूकोसा लाइनिंग में पेनिट्रेट हो जाते हैं तो उसके नतीजे में एसिड की सिक्रीशन जो है म्यूकोसा के साथ कनेक्ट हो जाता है, और जब ये म्यूकोसा के साथ कनेक्ट होता है तो उसके नतीजे में बर्निंग सेंसेशन होती है, जो स्मॉल वेसल्स होते हैं वो इंजर्ड हो जाते हैं, और इसके नतीजे में या तो ब्लड की हेमरेज हो जाती हैं, या गैस्ट्राइटिस हो जाता है, या अल्सर की फॉर्मेशन होती है। मैनिफेस्टेशन की बात करें, अलामात की बात करें तो इसमें नोज़िया शामिल है, वोमिटिंग, और इसके अलावा ऐसा महसूस होता है कि पेट भर गया है,
लेकिन ऐसा नहीं होता। अपर एब्डोमेन यानी कि पेट के जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसमें दर्द की शिकायत रहती है अमूमन खाना खाने के बाद। इनडाइजेशन, बदहज़मी, ब्लैक स्टूल, काला पखाना और इसके अलावा बर्निंग, हिकअप्स, हचकिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख का ना लगना और इसके अलावा अक्सर सीवियर कंडीशन में वोमिटिंग में ब्लड का आना, ये तमाम चीज़ें गैस्ट्राइटिस के इन्फ्लेमेशन, गैस्ट्राइटिस के मैनिफेस्टेशन में शामिल है। डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करें तो सबसे पहले अपर GIT एंडोस्कोपी एक किस्म का स्पेशल किस्म की इन्वेस्टिगेशन होता है जिसमें कैमरे के ज़रिए मैदे को ऑब्ज़र्व किया जाता है। इसके बाद ब्लड टेस्ट की बात करें तो मोस्टली स्टूल, H पाइलोरी और CBC वगैरह को CBC ये किस्म के टेस्ट होते हैं जिसमें H पाइलोरी के इन्फेक्शन को डिटेक्ट किया जाता है। और इसके अलावा एनीमिया के लेवल को भी देखते हैं कि आया पेशेंट एनीमिक है कि नहीं, क्योंकि अल्सर के नतीजे में पखाने के अंदर ब्लड की फ़्लो भी बढ़ जाती है, यानी कि ब्लीडिंग भी होती है जिसे हम GI ब्लीडिंग कहते हैं। इसके अलावा स्टूल टेस्ट मैंने आपको पहले ही बताया, स्टूल टेस्ट में भी H पाइलोरी की पॉजिटिविटी को देखते हैं कि H पाइलोरी की वजह से ये इन्फेक्शन हुआ है कि नहीं। मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें तो डॉक्टर्स जो हैं प्रिस्क्राइब करते हैं H2 ब्लॉकर, एक किस्म के रिसेप्टर होता है जिसकी वजह से गैस्ट्रिक की सिक्रेशन होती है, HCl की सिक्रेशन होती है। इसकी जब ये मेडिसिन जब खाते हैं पेशेंट तो H2 ब्लॉकर जो रिसेप्टर होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं और स्टमक एसिड रिड्यूस हो जाते हैं। इसके अलावा गर्म स्पाइसी खुराक से परहेज़, इसके अलावा गैस्ट्राइटिस जो H पाइलोरी से एसोसिएटेड होता है उसके लिए डॉक्टर्स जो है एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं, एंटासिड का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा वो फूड जो गैस्ट्रिक यानी कि मैदे के लिए तकलीफ़ प्रोवाइड करती हैं उसको यानी कि उससे गेट रेड हो जाना, उस फूड का इस्तेमाल कम करना या बिल्कुल उससे अपने आप को मना करना। जबकि इनपुट और आउटपुट चार्ट को ऑब्ज़र्व करना होता है क्योंकि वोमिटिंग और ब्लड इन स्टूल की वजह से यानी कि पखाने के अंदर खून के आने की वजह से वेट लॉस हो जाता है। सर्जिकल मैनेजमेंट में मोस्टली गैस्ट्राइटिस का सर्जिकल मैनेजमेंट नहीं होता, लेकिन सर्जिकल मैनेजमेंट जो है स्ट्रॉन्गली एसोसिएटेड विद GERD, गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स। रिफ्लक्स गैस्ट्राइटिस में इसकी नाइजन फंडिप्लिकेशन एक प्रोसीजर होता है फंडस पोर्शन ऑफ स्टमक का। तो गैस्ट्राइटिस में मेडिकल सर्जिकल मैनेजमेंट में रिफ्लक्स गैस्ट्राइटिस का सर्जरी होती है। नर्सिंग इंटरवेंशन की बात करें तो नर्सिस को चाहिए कि वो डाइट मॉडिफिकेशन करें, पेशेंट की एंजाइटी को रिड्यूस करें, इनपुट और आउटपुट चार्ट देखें, फ्लूइड इनटेक यानी कि पेशेंट के फ्लूइड को बढ़ाए। इसके अलावा उस फूड से मना करें पेशेंट को जैसे कि स्पाइसी फूड हो गए, अल्कोहल वगैरह, और इसके अलावा जो कच्चे फूड होते हैं उससे पेशेंट को मना करें। और पेन रिलीवर मेडिकेशन हो गए, एंटासिड हो गए, एंटीएमेटिक हो गए जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किए होते हैं वो पेशेंट को बताए, उस मेडिसिन के बारे में पेशेंट को बताएं ताकि वो मेडिसिन पेशेंट वक्त पर वक्त ले। इसके अलावा IV फ्लूइड को मेंटेन करना है। इसके साथ साथ पेशेंट को जो है ओरल, जब वो टॉलरेंट पे ना हो तो उसको ओरल फीडिंग दें। इसके अलावा स्मॉलर यानी कि खुराक वक्फे से पेशेंट को दे ताकि उसके नतीजे में गैस्ट्रिक सिक्रीशन डिस्टर्ब ना हो जाए। और अगर पेन और नोज़िया वगैरह की शिकायत हो तो उसके नतीजे में मेडिसिन्स, एंटीएमेटिक्स वगैरह और इसके अलावा PPI प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर खाने से 20 मिनट या आधा घंटा पहले या 1 घंटा पहले देना चाहिए। इसके अलावा पेशेंट के फ्लूइड इनटेक और आउटपुट को, जैसे कि मैंने आपको बताया, इनपुट और आउटपुट इलेक्ट्रोलाइट्स को भी मेंटेन करना है। और इसके अलावा पेशेंट्स के जो बाउल साउंड होता है उसको एडजस्ट करना चाहिए। नर्सिंग डायग्नोसिस में पेशेंट एक्यूट पेन के साथ होगा रिलेटेड टू इन्वेजन ऑफ बैक्टीरिया अगर H पाइलोरी हो तो। इसके अलावा इम्बैलेंस न्यूट्रिशन स्टेटस होगा, लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट, और एंजाइटी होगी रिलेटेड टू द लेक ऑफ नॉलेज, और इसके अलावा एक्टिविटी इंटॉलरेंस होगी रिलेटेड टू द फिज़िकल वीकनेस। सो बहुत बहुत शुक्रिया।